ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बदायूं से, जहां प्रदेश सरकार की योजनाओं विषयक प्रदर्शनी का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा किया गया। आगे बात करेंगे हमीरपुर की, जहां सदर विधायक ने मिट्टी द्वारा बनाई गई मूर्ति का किया माल्यार्पण। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व तथा केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ गत गुरुवार को केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार द्वारा बदायूं क्लब में किया गया। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों में विशेष उत्सुकता और उत्साह देखने को मिल रहा है। शनिवार को विभिन्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं तथा समाज के गणमान्य नागरिकों सहित 400 से अधिक लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और इसकी सराहना की। उल्लेखनीय है कि यह प्रदर्शनी न केवल प्रधानमंत्री के जीवन और कार्यों को दर्शाती है, बल्कि केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी भी प्रदान करती है। ये प्रदर्शनी 2 अक्टूबर 2025 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम जन के लिए खुली रहेगी। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। सदर विधायक ने सुमेरपुर कस्बे में स्थित मनोज मूर्तिकार केंद्र पहुंचकर मिट्टी से निर्मित 12 फीट लंबी मूर्ति का माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मूर्ति कलाकारों ने विधायक को एक ज्ञापन सौंपते हुए प्लास्टर ऑफ पेरिस से मूर्ति निर्माण पर रोक लगाने की मांग की। कलाकारों का कहना है कि पीओपी से बनी मूर्तियां पर्यावरण और जल जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है। इनके कारण नदियों और जल स्रोतों में प्रदूषण फैलता है, जिससे जलीय जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विधायक ने कलाकारों की मांग को गंभीरता से लेते हुए उन्हें शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर इस विषय में विचार कर आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। हालांकि मूर्तिकारों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते पीओपी पर रोक नहीं लगाई गई तो वे अगले वर्ष से मूर्ति निर्माण का कार्य पूरी तरह बंद कर देंगे। ये मामला हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर कस्बे से जुड़ा हुआ है। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं? मनोज कुमार, सुमेरपुर। अच्छा, देखा गया आज सदर विधायक जी के द्वारा मूर्ति का माल्यार्पण हुआ और आपने एक ज्ञापन सौंपा है, क्या है उसमें? विधायक जी के द्वारा माल्यार्पण हुआ है। ये मूर्ति बनाई गई है 12 फीट लगभग सभी कुशल कारीगरों द्वारा, और इसके बाद में जो ज्ञापन दिए हैं वो पीओपी के माध्यम से है। इससे मिट्टी के कलाकारों को मात दी जा रही है। बड़ी मूर्तियाँ कितनी भी बना लो, लेकिन पीओपी की सस्ती होने के कारण मिट्टी की मूर्तियाँ ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं। उससे मिट्टी के कलाकारों को बड़ी क्षति पहुंच रही है। मिट्टी के कलाकारों की यहाँ पे कोई क्रेडिट नहीं है। एमपी साइड में मिट्टी के कलाकारों की बड़ी इज्जत है। इस वजह से ज्ञापन दिया गया था। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? विधायक जी ने आश्वासन दिया है कि ऊपर तक बात ली जाएगी और कोशिश की जाएगी कि ये सुनवाई हो। भैया आज आपके द्वारा मूर्ति कला केंद्र में आकर के मूर्ति का माल्यार्पण किया गया, और जो मूर्तिकारों का संकट है जैसा कि आपको अवगत कराया, पीओपी के मूर्तिकारों के द्वारा जो है मिट्टी के मूर्तिकारों का काम बंद होता जैसा दिख रहा है, जिसे लेकर के जो बहुत ज़्यादा दुखी नज़र आ रहे हैं। इस पर किस प्रकार से जो है आगे कार्रवाई होगी? देखिए, विषय सामने आया है और जितनी मुझे जानकारी है दूसरे प्रांतों में पीओपी की मूर्तियों पर बैन लगाया गया है। पर्यावरण के हिसाब से भी वो मूर्तियाँ ठीक नहीं हैं। जब हम लोग विसर्जित करते हैं तो जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण सब तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि मिट्टी की चीज़ जो है वो जो पर्यावरण के साथ अपना सामंजस्य बनाते हुए उसमें कहीं कोई बात होती नहीं है। तो मिट्टी के मूर्तिकारों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है, और जो मुझे आज ज्ञापन मिला है इस ज्ञापन को मैं उच्च स्तर पर रख करके अपनी बात रखने का और मिट्टी के मूर्तिकारों का परोकारी करने का काम करें। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। इगलास तहसील मुख्यालय के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन उप जिलाधिकारी पारितोष मिश्रा एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी महेश कुमार के संयुक्त नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस समाधान दिवस में कुल 23 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया, जबकि शेष शिकायतें संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु सौंप दी गई। जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास में आयोजित इस समाधान दिवस में विभिन्न विभागों से संबंधित फरियादी अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे। राजस्व विभाग से संबंधित 15 शिकायतें, जबकि अन्य विभागों से संबंधित 8 शिकायतें दर्ज की गई। उप जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के भीतर सभी लंबित शिकायतों का निस्तारण
अनिवार्य रूप से किया जाए, अन्यथा लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल, नायब तहसीलदार वीरेंद्र सिंह एवं तान्या शर्मा, खंड विकास अधिकारी ग्लास चैतन्य पाठक समेत कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कला में अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर जयप्रकाश त्रिपाठी रहे। उन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन और उनके अनुप्रयोग विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। अपने व्याख्यान में उन्होंने गणित को केवल गणना तक सीमित न मानकर जीवन एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग को स्पष्ट किया। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी अतुल सिंह, स्टाफ के सदस्य, छात्र छात्रा एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। प्राचार्य डॉक्टर सिंह ने मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त किया और कहा कि ऐसे व्याख्यान से विद्यार्थियों के ज्ञान और दृष्टिकोण का विस्तार होता है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। कोतवाली क्षेत्र के कठहरा और पतौरा गांव में शुक्रवार की रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए नकदी समेत करीब 8 से 10 लाख रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। इनमें एक घर फौजी का भी शामिल है, जिसमें क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पतौरा गांव निवासी राकेश यादव के घर चोर पीछे की ओर से घुसे और अलमारी से करीब 10,000 नगद, 1 सोने का हार, 2 सोने की सिकड़ी, 1 सोने की अंगूठी, 2 पायल और 1 हंसुली चोरी कर ले गए। वहीं पास के ही कटरा गांव निवासी फौजी रविंद्र यादव के घर भी चोरों ने धावा बोला। चोरी के बाद चोरों ने राकेश यादव के घर से करीब 50 मीटर दूर धान के खेत में एक बक्सा और बैग फेंक दिया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि चोरों ने घटना को काफी योजना के साथ अंजाम दिया। सूचना मिलते ही डायल 112 पीआरबी पुलिस, फॉरेंसिक टीम और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट एसआई सुभाष सिंह व मुख्य आरक्षी सुजेश कुमार मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। स्थानीय लोगों में पुलिस प्रशासन को लेकर रोष और असुरक्षा का माहौल है। ग्रामीणों ने रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की है। जी बताइए, क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रविंदर है। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे हम सभी सो रहे थे तो 3 बजे की बात है। 3 बजे मम्मी उठी तो देखी तो दरवाज़ा खुला हुआ था। तो उसके बाद जब वहाँ से मम्मी खुद देखी तो हम भी वहाँ से मतलब अंदर सोए रहे थे, तो दरवाज़ा खोला मैंने। उसके बाद देखा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सब चोरी हो गया था। इसमें से कम 10 लाख का सामान चला गया। अच्छा, क्या क्या था उसमें, जरा बताएंगे? था वो हार था एक जो कम से कम 2-2.5 लाख का था। उसके बाद पैजनी था 2, और उसके बाद झुमका था 2, मटखनी था, नथुनी था, मंगलसूत्र था, वो था कम से कम 1.5-2 लाख का था। उसके बाद मीना था 5 जोड़ी। उसके बाद अंगूठी 3 था, करधनी था 1, और सोने का, और बाकी सब जो सामान था इसमें और सामान था। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं बिलोंग करता हूँ फौजी एक पेशे से। अच्छा। और मेरा ड्यूटी है कश्मीर में। अच्छा। और उसके बाद आज मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली थी, तो हम सोचे आज चले जाएंगे, लेकिन आज अगर हम ही सुरक्षित नहीं है तो हमारा अगर मैं वहाँ पे ड्यूटी दूंगा बॉर्डर पे तो उसके बाद क्या होगा? जब आपका परिवार नहीं सुरक्षित है तो आप ड्यूटी दे करके क्या करेंगे? क्या पिताजी का क्या नाम पड़ेगा? पिताजी नाम खिलावन यादव है। आपका? मेरा नाम रविंदर। जी बताएं, क्या नाम पड़ेगा आपका और क्या मामला है? राकेश कुमार यादव मेरा नाम है। मेरे घर पर आज रात जो है चोरी हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? पतौरा के रहने वाले हैं। केराका तहसील में पड़ता है, जौनपुर जिला है हमारा। अच्छा, क्या क्या गायब हुआ है? देखिए, ये हमारे पुत्र वधू का अलमारी है और इसमें से जो उसके गहने रखे गए थे वो सब गायब हो गए हैं। और इसमें यहाँ पर बेड है, बेड से भी मतलब कुछ सामान रखे गए थे अंदर, वो भी है। 4 अटैची गायब हो गई है, 1 बक्सा गायब हो गया है, तो बक्सा अभी खेत में मिला हुआ है। और अटैची का भी पता नहीं है, गांव वाले ढूंढ रहे, हो सकता है मिल जाए गांव में। कैश भी कुछ गायब हुआ है? हाँ, लगभग 10,000 रुपये जो है हमारा लड़का रखा हुआ था वो गायब हुआ है। जौनपुर से सीनियर संवाददाता शशिकांत मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।